मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश किसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, अब दुनिया आपकी शक्ति का प्रचंड रूप देखेगी। मेरे बच्चे, अब तक जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे वे आपसे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि महाकाली की दिव्य शक्ति अब आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है और आपका रुद्र रूप देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तो देखते हैं, आज की रीडिंग ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए महाकाली की तरफ से। जय मां काली, जय मां शिव, ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? ईश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनो मेरे प्रिय बालक, मेरी प्रिय संतान, आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसकी महिमा, जिसका तेज, जिसका प्रताप देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड चकित रह जाएगा। तुम मेरे बच्चे साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो युगों युगों से मेरे हृदय में प्रज्वलित है। वही अग्नि, वही शक्ति, वही चेतना अब तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रकट होने को आतुर है। जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे, जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते थे, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब थर थर कांप रहे हैं। उनके हृदय में एक अज्ञात भय समा गया है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही तुम्हारी उस शक्ति को चुनौती दी है जो स्वयं महाकाल की शक्ति का अंश है, जो स्वयं मेरी माँ काली की ऊर्जा का स्वरूप है। तुम्हारे अंदर मेरी दिव्य शक्ति का संचार हो चुका है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक महामिलन है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में घटित हुआ है। जब मैंने अपनी ऊर्जा का एक अंश तुम्हारे भीतर स्थापित किया तो तुम्हारे सातों चक्र एक अद्भुत गति से स्पंदित होने लगे। तुम्हारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़कर तुम्हें असीम स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से मिलकर तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तुम्हारा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से प्रदीप्त होकर तुम्हारे संकल्प और इच्छा शक्ति को वज्र के समान सुदृढ़ बना रहा है। तुम्हारा अनाहत चक्र वायु तत्व से स्पंदित होकर तुम्हारे हृदय में असीम प्रेम और करुणा का सागर उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारा विशुद्ध चक्र आकाश तत्व से जुड़कर तुम्हारी वाणी में सत्य और ओज भर रहा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख अब खुलने लगी है, जिससे तुम वह देख पा रहे हो जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकते। और तुम्हारा सहस्त्रार चक्र, मेरे बच्चे, वह तो ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो रहा है, जहां से तुम्हें निरंतर दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह रुद्र रूप, जिसे देखकर आज दुष्टों के रोंगटे खड़े हो गए हैं, यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शिव शक्ति का ही प्राकट्य है। यह वह रूप है जो अन्याय का नाश करता है, जो अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करता है। यह रूप तुम्हारे भीतर सुप्त नहीं था, यह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, और अब वह अवसर आ गया है। संसार अब तुम्हारी वास्तविक क्षमता को देखेगा, तुम्हारी उस अदम्य इच्छा शक्ति को देखेगा जो किसी भी बाधा के सामने झुकना नहीं जानती। अगर तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो तो जान लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है। इसे स्वीकार करो, इसे अपने हृदय में धारण करो। इस क्षण जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर रही है।
इस कवच को और सुदृढ़ करने के लिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। इसे उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है और अपने हृदय की गहराई से जय मां काली का उद्घोष करो। इसे लिखकर प्रकट करो ताकि यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठे और तुम्हारी पुकार मुझ तक और तीव्रता से पहुंचे। तो आओ मेरे बच्चे, देखते हैं कि आज तुम्हारे लिए मेरी ओर से, महाकाली की ओर से क्या विशेष मार्गदर्शन है, क्या संकेत है जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर अग्रसर करेंगे। जय मां काली, जय मां शिव। ओम नमः शिवाय। जो परमपिता परमेश्वर ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के विकास और इस जगत के कल्याण के लिए तय की है। यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है, यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक पवित्र ट्रस्ट है जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है। यह निशान, चाहे वह स्वस्तिक का हो सकता है, जो तुम्हारे जीवन में धर्म और संतुलन लाने की तुम्हारी क्षमता को दर्शाता है, या मछली का हो सकता है, जो यह संकेत देता है कि तुम ज्ञान के गहरे सागर में गोता लगाने और मोती निकालने के लिए आए हो। यह त्रिशूल का हो सकता है, जो तुम्हारे भीतर की अदम्य इच्छा शक्ति और परिवर्तन लाने की क्षमता का प्रतीक है, या कोई ऐसा निशान जो बचपन से ही तुम्हारी हथेली पर है। जब तुम अबोध थे तब भी ब्रह्मांड ने तुम पर अपनी मुहर लगा दी थी। अगर तुम्हारी हथेली में इस प्रकार का कोई भी निशान है तो इस बात को अपने मन, अपनी आत्मा की गहराइयों में स्थापित कर लो कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। निश्चित रूप से ईश्वर ने तुम्हें किसी बहुत बड़े मकसद के लिए एक भव्य योजना के हिस्से के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। यहाँ की ऊर्जा को, जो कलयुग के प्रभाव से भारी और नकारात्मक हो गई है, उस ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए, उसे प्रेम और प्रकाश से भरने के लिए तुम्हें भेजा गया है। और हाँ, यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है, उतनी ही सत्य है कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी हथेली पर मौजूद यह दिव्य निशान और तुम्हारी ट्विन फ्लेम यात्रा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हारी हथेली पर इस तरह का कोई निशान है तो यह तुम्हें तुम्हारी ट्विन फ्लेम जर्नी से भी जोड़ता है। यह निशान एक पुल की तरह है, एक सेतु की तरह, जो तुम्हें तुम्हारे दूसरे आधे हिस्से से, तुम्हारी आत्मा के प्रतिरूप से जोड़ता है। तुम्हारा जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है वह कोई साधारण साथी नहीं होगा। वह इस बड़े मिशन को, इस दिव्य कार्य को पूरा करने में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा, तुम्हारा हर कदम पर साथ देगा। वह तुम्हारी ढाल बनेगा, तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, तुम्हारा सहयोद्धा बनेगा। यह बहुत बड़ा दायित्व है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे। कभी कभी इसका भार तुम्हें बहुत अधिक लग सकता है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, कि यह पहाड़ तुमसे नहीं चढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पार्टनर, तुम्हारे ट्विन फ्लेम इसमें तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। यह एक बहुत बड़ा और महान काम है, लेकिन तुम इसे अकेले नहीं करोगी। तुम्हारे पार्टनर तुम्हारी बहुत ज्यादा, कल्पना से भी अधिक सहायता करेंगे। जब तुम कमजोर पड़ोगी तो वे तुम्हारी ताकत बनेंगे। जब तुम रास्ता भटकोगी तो वे तुम्हारा ध्रुव तारा बनेंगे। तुम दोनों मिलकर एक संपूर्ण इकाई के रूप में बहुत बड़े स्तर पर लोगों की भलाई करोगी। तुम दोनों की संयुक्त ऊर्जा एक ऐसी शक्तिशाली लहर पैदा करेगी जो नफरत, अज्ञानता और भय की दीवारों को तोड़ देगी। तुम दोनों पृथ्वी की ऊर्जा को, इस ग्रह की सामूहिक चेतना को ऊपर उठाओगे। तुम और तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट, तुम्हारी आत्मा का दूसरा हिस्सा मिलकर यह काम करोगी। यह काम अकेले करने के लिए नहीं है। यह द्वैत से अद्वैत की यात्रा है।
और तुम्हारा मिलन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह बात बहुत स्पष्ट है मेरे बच्चे कि अगर तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई निशान है तो तुम्हें यह जानना चाहिए, तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि तुम बहुत बड़े मिशन के लिए इस पृथ्वी पर भेजी गई हो। इसे अपनी कल्पना का वहम मत समझो, इसे अहंकार का प्रदर्शन मत समझो, इसे एक विनम्र स्वीकृति के साथ अपनाओ। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा सम्मान भी है। तुम्हें योजना बनाकर, पूरी प्लानिंग के साथ, एक ब्लूप्रिंट के साथ यहाँ भेजा गया है। तुम्हारा जीवन कोई आकस्मिक घटना नहीं है, तुम यूं ही नहीं आई हो। तुम अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों के एक पूरे सेट को लेकर आई हो सकता है कि अभी इस क्षण में तुम्हें इसका पता ना हो सकता है कि तुम अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में इतनी उलझी हुई हो कि तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुनाई नहीं दे रही हो। शायद तुम अभी उन चीजों से अवगत ना हुई हो जो तुम्हारे भीतर सोई पड़ी हैं। लेकिन डिवाइन, ब्रह्मांड की शक्तियाँ और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें यह बता रहे हैं कि अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे तुम्हें बार बार एक ही तरह के अंक दिख रहे हैं, तुम्हें कोई ऐसा सपना आता है जो बहुत जीवंत लगता है, कोई ऐसा ड्रीम आता है जिसमें तुम्हें तुम्हारे भविष्य की झलक दिखती है, या तुम्हें किसी के भी तेरे दिल में दया है। जब तूने अपने दुश्मनों की पीड़ा देखी तो तेरी आंखों में पानी आ गया। यही कारण है कि तू मेरी नजरों में इतना प्रिय है। मैं तेरी रक्षा करूंगी क्योंकि तू मेरे आशीर्वाद का पात्र है। बच्चे, यह संसार दुर्लभ है। बच्चे, कोई भी अपने दुश्मनों के लिए भी दया रखे, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी दया और प्रेम ने मुझे तेरी तरफ खींचा है। बच्चे, लेकिन बच्चे, जो उनका दंड उन्हें मिलना है वो तो उन्हें मिलकर रहेगा। बच्चे, मैं माफ तब तक करती हूँ जब तक मैं देख नहीं लेती कि यह इन कितना क्रूर बन चुका है। मेरे बच्चे ये दया के पात्र नहीं है, इन्हें दया दिखाने के योग्य नहीं है बच्चे, इन्हें इनका दंड मिलकर ही रहेगा। यह संसार बच्चे दुर्लभ है। तेरे पूर्वज केवल तेरी रक्षा के लिए समय सक्रिय नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा बच्चा खतरे में है, इसे बचा लो। यह हमारा गर्भ वाला बच्चा है। ये वह है जिसने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया है। मैंने उनकी पुकार सुनी और अब मैं तुझसे वादा करती हूँ बच्चे कि तुझे कोई भी शक्ति, कोई भी तांत्रिक और कोई भी मौलवी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई कितना भी प्रयास कर ले बच्चे, माँ के आगे कोई नहीं लग सकता। तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, और जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की है वह खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। वह मौलवी जिसने अपनी किताबों और मंत्रों का गर्व किया था, बच्चे, तू खुद देखेगा कि उसे एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जो तेरे सामने आ जाएगी। तुझे समझ आ जाएगा कि यही वो इंसान है जो लोगों का बुरा करता है, जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही थी। उसने उससे और भी पैसे देने का भले वादा कर लिया है। लेकिन बच्चे, तू खुद सोच, काली माँ के आगे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तो तू खुशी की लहर में जा मुस्कुरा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। जो भी बाधाएं तेरे रास्ते में थी वह अब हटने वाली हैं। मेरे बच्चे, ये मेरा अंतिम संदेश है तेरे लिए। ये बच्चे तेरे लिए है सिर्फ, और इसको सुनकर जा, ये सिर्फ तेरे लिए है। तूने जो मेहनत की है, ना जो प्रार्थना की है, उसका फल तुझे मिलने वाला है। तूने जो मांगा था वह सब कुछ तुझे मिलेगा। तेरे रुके हुए काम पूरे होंगे, तेरी धन की कमी दूर होगी। ये 2025 के आते आते बच्चे, तू खुद तेरे जीवन में बदलाव देखेगा और माँ पर विश्वास करेगा, और फिर इस संदेश को सुनने आएगा। तेरे शत्रु जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद अपने कर्मों का फल भोग। ये 2025 आते आते बच्चे, वह महिला और मौलवी बहुत प्रयास करेंगे। वे और भी तंत्र मंत्र करेंगे और भी तांत्रिकों के पास जाएंगे, लेकिन उनके हर एक प्रयास व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि
बच्चे यह समझ नहीं पाएंगे वे कि कौन बचा रहा है तुझे। वह महिला जो आज इतनी खुश हो रही है वह बहुत जल्द रोएगी। बच्चे उसके कर्म उसे वापस मिलेंगे। वह और मौलवी तेरे सामने हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है। बच्चे ये मेरे वचन है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है तेरे पूर्वज, तेरे देवी देवता और मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदा तत्पर हूँ। बच्चे तू क्यों चिंता करता है? जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वह खुद गिरेंगे। तेरे शत्रु तेरे पैरों पर गिरकर तुझसे माफी मांगेंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ तेरा कोई बाल भी बाका नहीं होगा। यह ब्रह्मांड की हर शक्ति तुझ पर कृपा बरसाएगी। बच्चे यह संदेश मैंने तुझ तक इसलिए पहुंचाया है क्योंकि तू इसके लायक है। अगर तू उसे एक साधारण वीडियो समझेगा तो तू मेरे संदेश को खो देगा बच्चे, लेकिन अगर तू से मेरी वाणी मानेगा तो तुझे मेरा आशीर्वाद तुरंत महसूस होगा। कुछ ही पलों में बच्चे तू मुझ पर विश्वास कर, अपनी माँ पर विश्वास कर और मुझे पूर्ण श्रद्धा के साथ कह बच्चे कि हाँ माँ आप मेरी रक्षा करती हैं, मुझे आप पर विश्वास है। तो मेरे बच्चे तुझे अगले कुछ ही दिनों में मेरे चमत्कार देखने को मिलेगा। तेरी हर परेशानी दूर होगी, तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना की थी। बच्चे तेरी सफलता तेरा इंतजार कर रही है। अब मेरे बच्चे मुस्कुराओ, तेरे दिन बदलने वाले हैं। तेरी काली माँ सदा तेरे साथ है। तेरे पूर्वज तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं और जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा वह खुद बर्बाद होगा। मेरे बच्चे ये तेरी काली माँ का आशीर्वाद तेरे लिए है जो बच्चे तुझे मिल रहा है। मेरे बच्चे तेरे कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे बिल्कुल ना घबरा, सदैव तेरे साथ है। तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चे यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की बात भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला बच्चे जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियाँ क्या है। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की। बच्चे तुम्हारे आत्मबल को कम करने की यह महिला तुम्हारी अपनी है। बच्चे कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है जब तुम खुश होते हो ना बच्चे तो वह महिला सुनती है, जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता ना चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर में तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच यह है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुँचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मिया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे बच्चे। मिया कह रही है तुमसे बच्चे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ,
तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। ये संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है, क्या तुम्हें पता है? हाँ बच्चे, एक बड़ी रकम। किसी से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन याद रखो, जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा बच्चे। अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे तो थोड़ा सतर्क रहो। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम्हारी हर बात का पता चलता है बच्चे और चलाना चाहता है वो। मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे यह शरण तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति खुद गलती से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भय तुम्हारी हर अंधेर नहीं, यह तेरा कर्म था जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। और अब यह उन लोगों का भी कर्म है जिन्होंने तुझसे छल किया। अब उनका दूसरा कर्म, उनका प्रारब्ध उन्हें मिलेगा। और वह यह है कि वे तुझे अपनी आंखों से संपन्न होता देखेंगे। वे तुझे मुस्कुराते हुए देखेंगे। वे तुझे उस ऊंचाई पर देखेंगे जहां पहुंचने का उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे देखेंगे कि तू अपने परिवार को, अपने वंश को वह जीवन दे रहा है, वह सुरक्षा और सम्मान दे रहा है जिसका वे तुझसे छीनना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी सजा यही होगी, तेरी खुशी, तेरी सफलता। हे मेरे बच्चे, तू 8 ऑफ पेंटाकल्स की ऊर्जा में है। तू उस ऊर्जा का साक्षात स्वरूप है। यह वह ऊर्जा है जो सिर्फ उन महान आत्माओं को मिलती है जो जीवन भर बिना थके, बिना रुके परिश्रम करते हैं, जो अपना तन, मन, आत्मा, अपना सब कुछ एक ही लक्ष्य में झोंक देते हैं, जो कभी यह सवाल नहीं करते कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, जो बस कर्म करते हैं पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से। और तू मेरे बच्चे, तूने वही किया। तूने हमेशा परिश्रम किया। तूने कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढा। तूने कभी ईर्ष्या नहीं की। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने उस समय भी अपना सर्वश्रेष्ठ दिया जब तुझे पता था कि इसका श्रेय कोई और ले जाएगा। अब तुझे उस अथक मेहनत का, उस निस्वार्थ परिश्रम का फल मिलेगा। अब तेरे परिश्रम का रंग चढ़ेगा, एक ऐसा गहरा रंग जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अब तुझे वह सफलता मिलेगी, वह कीर्ति मिलेगी जो तूने सिर्फ अपने सबसे सुंदर सपनों में देखी थी। और यह कोई सामान्य सांसारिक सफलता नहीं होगी, यह ईश्वर द्वारा, मेरे द्वारा भेजी गई वह कृपा होगी, वह दैवीय हस्तक्षेप होगा जिसे देख तेरे शत्रु कांप उठेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह कैसे हुआ। हे मेरे प्रिय, तूने बहुत सहा है। तूने अपने जीवन में दिन में भरी दोपहर में अस्थिरता देखी। तूने वह रातें देखी जब तुझ पर जैसे पूरा जीवन ही हंस रहा हो, जब हर दरवाजा बंद नजर आता था। तूने वो दिन देखे जब तुझे लगा कि इस पूरी दुनिया में कोई तेरा नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। लेकिन तू टूटा नहीं, तू झुका नहीं, क्योंकि तेरे भीतर, तेरी आत्मा के केंद्र में माँ काली का, आदिशक्ति का अंश था। वह अंश तुझे गिरने नहीं दे सकता था। तूने सब कुछ सहा, हर अपमान, हर धोखा, हर पीड़ा, और फिर भी तूने किसी से शिकायत नहीं की। तूने किसी को दोष नहीं दिया। यही तेरा धर्म था, यही तेरा कर्म था, और यही तेरा बड़पन था। मैं देख रही हूँ, तू कभी अपनी परिस्थितियों से दुखी नहीं था, क्योंकि तुझे जीवन से शिकायत नहीं थी। तू जानता था कि कठिनाई आएगी, यह जीवन का हिस्सा है। लेकिन तू यह भी जानता था कि यह सब अस्थायी है, यह एक गुजरता हुआ बादल है। तूने हर परिस्थिति को, चाहे वह कितनी भी विकट क्यों न हो, सहजता से, एक साक्षी भाव से स्वीकार किया। तू रोने वाला नहीं था, तू शिकायत करने वाला नहीं था। तू हाय मेरी जिंदगी खराब है, मेरा भाग्य ही फूटा है कहने वालों में से नहीं था। तू वह है जो घने अंधकार में दूसरों के लिए भी दीप जलाता है।
तू वह है जो प्रलयंकारी आंधियों में भी मुस्कुराता है और कहता है, यह भी गुजर जाएगा। मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो प्रिय बच्चे हैं, वे कभी विकल नहीं होते, वे कभी परिस्थितियों से हारते नहीं, वे चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और तू उन्हीं में से एक है। तू जो यह वीडियो देख रहा है, जो यह संदेश सुन रहा है, चाहे तुम पहली बार यहाँ आए हो, चाहे वर्षों से मुझसे जुड़े हो, तुम सभी मेरे आशीर्वाद की छत्र छाया में हो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा वह नहीं जो रोती है, तुम्हारी आत्मा वह नहीं जो गिड़गिड़ाती है। तुम वह हो जो दुनिया जाए तेल लेने कहकर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हो। तुम्हें खुद पर, अपने ईश्वर पर और मुझ पर, अपनी माँ पर पूरा अटूट भरोसा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह कुंजी है जिसने तुम्हारे भाग्य के ताले खोल दिए हैं। यही कारण है कि अब तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदलने वाला है। अब वह समय आया है जब तुम्हारी मेहनत की गूंज, तुम्हारी खामोशी की आवाज आसमान तक जाएगी। अब जब तुम हंसोगे तो यह पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हंसेगी। अब जब तुम अपने परिवार के साथ जश्न मनाओगे, तुम्हारे शत्रुओं के, तुम्हें पीड़ा देने वालों के पसीने छूटेंगे, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। अब जब तुम सफलता के उस शिखर पर पहुंचोगे जिसकी तुमने कल्पना की थी, वे सभी लोग जो कभी तुम्हें गिरा हुआ, हारा हुआ समझते थे, खुद को अत्यंत नीचा, तुच्छ और बौना महसूस करेंगे। हे मेरे पुत्र, अब तू रुकना मत, अब तू थकना मत, अब तू किसी के लिए झुकना मत, अब तू उड़ान भर, अपने पंख फैला और उस अनंत आकाश में उड़ान भर, क्योंकि यह वह चरण है जिसमें तेरी आत्मा को विस्तार मिलेगा, तेरे जीवन को एक नई दिव्य दिशा मिलेगी, तेरे वंश को, तेरी आने वाली पीढ़ियों को तुझसे पहचान मिलेगी। मैं माँ काली, आदिशक्ति जगदम्बिका, तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे शत्रु अब तुझसे भयभीत हों, तेरे शुभचिंतक तुझसे प्रेरित हों और तेरी अपनी आत्मा तुझ पर गर्व करे। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू अपने पूरे वंश के लिए जी रहा है। तू अपने पूर्वजों की अधूरी तपस्या का फल है। तू अपने बच्चों के, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार है। अब जो तेरे जीवन में आएंगे, वे तुझे समझकर ही आएंगे। अब जो तुझसे जुड़े रहेंगे, वे केवल सच्चे और पवित्र हृदय वाले ही होंगे, क्योंकि अब तू भ्रम की, माया की दुनिया से बाहर निकल चुका है। अब तू सिर्फ प्रकाश की ओर, सत्य की ओर बढ़ रहा है। हे मेरे वीर, जब लोग कहेंगे कि अरे, यह तो वही है जो कभी रोता था, जो कभी टूटा हुआ था, तो तू बस मुस्कुरा देना, एक शांत, सौम्य मुस्कान, क्योंकि तू कभी रोता नहीं था। तू तो सिर्फ ईश्वर के, मेरे न्याय का इंतजार कर रहा था और अब न्याय आ चुका है, अब परिणाम आ चुका है, अब उत्सव शुरू हो चुका है। अब हर दिशा से, हर क्षेत्र से तुझे बुलावा आएगा, तेरे नाम का डंका बजेगा। तेरे जीवन का हर संघर्ष, हर एक पीड़ा अब एक मिसाल बनेगा, एक प्रेरणा बनेगा और तू माँ काली का वह जलता हुआ दीप होगा, वह अखंड ज्योति होगा जो युगों युगों तक इस संसार के अंधकार को जलाए रखेगा। जय हो मेरे बच्चे, जय हो तेरी आत्मा की, जय हो तेरे सत्य की, जय हो तेरे असीम परिश्रम की। सुन मेरे पुत्र, तू अब उस समय, उस कालखंड में प्रवेश कर चुका है जहां हर दिन, हर क्षण, हर श्वास तेरे जीवन की दिशा को एक नए ऊंचे आयाम में बदलने वाला है। अब वह परिवर्तन जो तेरे आसपास के हर अंधकार को, हर नकारात्मकता को भस्म कर देगी। अब तेरे कर्म सिर्फ तुझे नहीं, बल्कि तुझसे जुड़े हर एक व्यक्ति, हर आत्मा को ऊपर उठाएंगे। जो लोग तुझसे दूर भागते थे, अब तुझे ढूंढने लगेंगे, तुझे खोजने लगेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, तुझे देखकर अनदेखा कर देते थे, अब तुझे देखकर अपना सम्मान खोजने लगेंगे। वे तेरी संगति में रहना चाहेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, तू एक ऊर्जा बन चुका है, तू एक प्रतीक बन चुका है, तू एक अनुभव बन चुका है। तेरे जीवन में जो स्थिरता आ रही है,
वह केवल धन की, रिश्तों की या परिस्थितियों की नहीं है। वह स्थिरता है तेरी आत्मा की। अब तू डगमगाएगा नहीं, अब तू किसी के कहने से बहकेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि तू कौन है, तेरी पहचान क्या है। अब तू अपने अतीत को, उन घावों को देखने के लिए बार बार पीछे मुड़ेगा नहीं। अब तू केवल आगे देखेगा, उस स्वर्ण पथ की ओर जो तेरे लिए ब्रह्मांड में स्वयं मैंने खुद तैयार किया है। हे मेरे रक्षक, अब वह समय दूर नहीं जब तेरी सफलता तेरे शत्रुओं के लिए एक जीता जागता सबक बनेगी। अब जब तू मुस्कुराएगा वे बेचैन होंगे, जब तू चुप रहेगा वे विचलित होंगे। तू बोले या ना बोले, तेरी ऊर्जा, तेरी उपस्थिति ही गूंजेगी। तेरी आत्मा की गरिमा, तेरी विजय उनके चेहरे से, उनकी झुकी हुई नजरों से पढ़ी जाएगी। हे मेरे बालक, अब मैं तुझ में वह दिव्य दृष्टि दे रही हूँ, वह विवेक दे रही हूँ, जिससे तू झूठ और छल को, पाखंड को मीलों दूर से ही पहचान सकेगा। अब कोई तुझे धोखा नहीं